अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आप बचपन ही से नहायत हसीन व जमील और पाकीज़ा किरदार के मालिक थे। एक रात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चाँद उन्हें सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब हकीकत में उनके अज़ीम मकाम और नबूवत की अलामत था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे हसद करते थे। उन्होंने अपने वालिद से इजाज़त ली और बहाने से यूसुफ़ को ले जाकर उन्हें एक गहरे कुएं में फेंक दिया। अल्लाह के हुक्म से एक काफ़िला वहाँ से गुज़रा और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को निकाल कर मिस्र ले गया। वहाँ उन्हें ग़ुलाम बनाकर भेज दिया गया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र के अज़ीज़ मिस्र ने ख़रीद लिया। उसकी बीवी ज़ुलेखा आपके हुस्न व किरदार से बेहद मुतासिर हुई, लेकिन ये मोहब्बत जल्दी ही ख्वाहिश में बदल गई। ज़ुलेखा ने एक दिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भगाने की कोशिश की, मगर अल्लाह के नबी ने पाकीज़गी को अख्तियार किया और फरमाया, माज़अल्लाह, बेशक मेरा रब मेरे साथ है। ज़ुलेखा ने इल्ज़ाम लगा दिया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया गया, मगर अल्लाह ने कैद खाने को भी आपके लिए दर्स व दावत का मकाम बना दिया। वहाँ आपने कैदियों को तौहीद का पैगाम दिया और उनके ख्वाबों की ताबीर बताई। एक दिन मिस्र के बादशाह ने अजीब ख्वाब देखा। 7 मोटे गायें 7 दुबली गायें खा रही हैं। किसी को ताबीर ना आई तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को याद किया गया। आपने फरमाया, 7 साल खुशहाली किए हैं, फिर 7 साल कहत आएगी। ये ताबीर सच साबित हुई और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद से निकाल कर वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया गया। वक्त गुज़रा, ज़ुलेखा ने भी अपनी गलती मानी। उसने सबके सामने इकरार किया कि यूसुफ़ सच्चे हैं, कसूर मेरा था। बाद में ज़ुलेखा ने तौबा की, अल्लाह से माफ़ी मांगी और कहा जाता है कि अल्लाह ने इसे ईमान और इज़्ज़त अता की। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने आखिरकार अपने भाइयों को माफ़ किया और वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से दोबारा मुलाकात हुई। वही ख्वाब जो बचपन में देखा था अब हकीकत बन चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सब्र करने वालों पर अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। पाकीज़गी और ईमान की राह कभी ज़ाया नहीं जाती और झूठ, हसद और फ़रीब का अंजाम हमेशा नुकसान होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में और हम नया वाक़या सुनेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।